हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं लेसन 2 काउंटिंग इन ग्रुप्स, गिनो मगर समूह में। चलिए बच्चों, इस पाठ को आगे पढ़ते हैं। आज भी हम इन बच्चों के साथ कुछ खेल खेलेंगे। तो बच्चों, आप तैयार हो? चलिए हम इन बच्चों के साथ देखते हैं कि ये कौन सा खेल खेलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें। आज ये बच्चे कम या ज़्यादा यानी कि लेस और मोर वाली गेम खेलेंगे। बच्चों, आप समझ गए हो ना इसमें क्या करना है? आपके सामने कुछ चीज़ें आएंगी और आपको उसे देखकर बताना है कि वह कम है या ज़्यादा यानी कि लेस और मोर। तो चलिए बच्चों, ये गेम शुरू करने से पहले हम इन बच्चों की टीम तो बना लें। तो यहाँ पर हम इनकी टीम बनाएंगे। तो पहले 2 बच्चे हैं टीम ए में और दूसरे 2 बच्चे हैं टीम बी में। अब टीम ए और टीम बी तैयार हो गई है। चलिए अब ये खेल शुरू करते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आएंगी। अब समूह में यहाँ पर देखो बैलून्स आ गए बच्चों। अब आपको इसमें बताना है कि कौन से बैलून ज़्यादा है, वो भी बिना गिने। अब आपको इन दोनों में से कौन से बैलून्स को देखकर लग रहा है बच्चों कि ज़्यादा है? तो ये दोनों बच्चे अपने अपने बैलून्स अपनी तरफ खींच लेते हैं जो इन्होंने चूज़ किए थे। टीम ए ने अपने चूज़ किए बैलून्स लिए और टीम बी ने अपने। अब बताओ बच्चों, टीम ए जीती या टीम बी? किस समूह में ज़्यादा बैलून्स हैं? तो चलिए अब अंदाज़ा लगाने के बाद हम इसे गिनते हैं कि किस टीम के पास ज़्यादा बैलून्स हैं। पहले टीम ए की बारी। 1 2 3 4 5 6। टीम ए के पास है 6 बैलून्स। और अब टीम बी के बैलून्स गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो टीम बी के पास है 7 बैलून्स। अब बच्चों 7 6 से बड़ी संख्या है ना, तो ज़्यादा बैलून्स है टीम बी के पास। तो यहाँ पर कौन जीता? टीम बी, है ना बच्चों? क्या आपने भी टीम बी वाले बैलून्स को चूज़ किया था? तो आप भी जीत गए हो। अब चलिए दूसरी चीज़ों को देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर डक्स का समूह आया है यानी कि ग्रुप। अब ये बतख के समूह में कौन से समूह में ज़्यादा बतख है? बताओ बच्चों। अब ये टीम ए और टीम बी भी अपने अपने ग्रुप को चूज़ कर लेते हैं। अब इन्होंने चूज़ कर लिए हैं। अब हमें देखना है कि कौन जीता, टीम ए या टीम बी। तो अब हम इसे गिनते हैं। हमें पहले अंदाज़ा लगाना है, फिर गिनकर देखना है कि क्या यह अंदाज़ा जो हमने लगाया वह सही था या नहीं। तो चलिए अब इन डक्स को यानी बतखों को गिनते हैं। टीम ए की और ये टीम बी की बतख। तो हम पहले गिनेंगे टीम ए की बतखों को। 1 2 3 4 5 6 7 8। टीम ए के पास है 8 बतखों वाला समूह और टीम बी ने कितनी बतखों का समूह चूज किया? आइए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। और टीम बी के पास है 7 बतखों वाला समूह। तो इसमें कौन जीता बच्चों? किसके पास ज़्यादा बतखों वाला समूह है? हाँ, टीम ए, क्योंकि 8 7 से बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर ज़्यादा है टीम ए के पास। तो इसमें जीती टीम ए। ठीक है ना बच्चों? चलिए अब और आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पर अंदाज़ा लगाना है। तो चलिए बच्चों, अंदाज़ा लगाओ। ये बच्चे के मुंह में आपको दांत दिख रहे हैं ना? क्या आपके पास भी दांत है बच्चों? हाँ, सबके पास है।
तो आपके मुंह में कितने दांत है? क्या आपने कभी गिने हैं? वह कितने हैं? लेस देन 40 यानी 40 से कम, या मोर देन 40 40 से ज्यादा? अब बताओ बच्चों, अंदाजा लगाओ, आपके मुंह में दांत 40 से कम है या 40 से ज्यादा है? आपने अंदाजा लगा दिया, तो जो आपका अंदाजा है उस पर गोला लगाओ। मेरे मुंह में तो दांत लेस देन 40 है, यानी 40 से कम। बच्चों, हमारे मुंह में दांत 40 से कम होते हैं। तो क्या आपका भी यही अंदाजा था बच्चों? आपने सही अंदाजा लगाया क्या? अगर हाँ, तो अब अपने दांतों को गिनिए कि आपके मुंह में कितने दांत हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे मुंह में 40 से कम दांत होते हैं। अब और अंदाजा लगाओ। ये आई हमारे सामने माचिस की डिब्बी। इसके अंदर तीलियां होती है ना, जिसे हम आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक माचिस की डिब्बी में कितनी माचिस की तीलियां होती है बच्चों? अंदाजा लगाओ। लेस देन 30 30 से कम, या मोर देन 30 30 से ज्यादा? आपका क्या अंदाजा है बच्चों? उसे सोच कर रखना और फिर बताना कि आपका अंदाजा सही था। एक माचिस की डिब्बी में मोर देन 30 यानी 30 से ज्यादा तीलियां होती है। तो बच्चों, आपने भी यही सोचा था क्या? अगर आपके घर पे माचिस की डिब्बी है तो आप उसे गिन कर देखिए कि उसमें कितनी तीलियां हैं। ठीक है बच्चों, अब आप लोग यह बताइए, which number comes first? Take the correct option। मतलब बच्चों, कौन सी संख्या पहले आती है? सही उत्तर पर हमें सही का निशान लगाना है। तो कौन सी संख्या पहले आती है? यहाँ पर आपके सामने दो संख्याएं आएगी, 10, 9। अब बच्चों, आपको बताना है कि कौन सी संख्या पहले आती है, यानी कि which number comes first? तो 10 या 9? सोचो सोचो। हाँ, बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है 9। 9 10 से पहले आती है, क्योंकि हम गिनती में 9 के बाद 10 बोलते हैं ना। तो यहाँ पर 9 10 से पहले आती है। तो अब अगली संख्याओं में बताओ बच्चों। 12, 15, इन दोनों में से कौन सी संख्या पहले आती है? उस पर टिक लगाओ बच्चों। 12 या 15? सोचो सोचो। हाँ, बिल्कुल सही। इसका उत्तर है 12 यानी कि 12। 12 15 से पहले आती है। चलिए अब और संख्याओं में बताओ। 18, 17, इन दोनों में से बताओ बच्चों, पहले कौन सी संख्या आती है? 18 या 17? वेरी गुड। इसका उत्तर है 17 यानी कि 17, क्योंकि हम 18 तो 17 के बाद बोलते हैं। तो 17 इन दोनों में से पहले आती है। ठीक है ना? अब और संख्याओं में बताओ। 20, 30, अब इन दोनों में से कौन सी संख्या पहले आती है? Which number comes first? हाँ, बिल्कुल सही। 20 यानी कि 20। संख्या 20 30 से पहले आती है। अब एक और संख्या है बच्चों, इसमें बताओ। 16, 19, 16, 19, इन दोनों में से कौन सी संख्या पहले आती है? इसका सही उत्तर है 16 यानी कि 16। क्या बच्चों, आपका भी यही उत्तर था? अब बच्चों, आप इसी तरह बहुत सी संख्याओं की प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आप लोग अपनी किताब में पेज नंबर 11 पर दिए गए प्रश्नों को हल करो और फिर वर्कशीट भी सॉल्व करो।
आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।